हेलो माय डियर स्टूडेंट। अनुच्छेद 3 देखिए, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। तो यही सही है। अधिक फल खाकर भी बीमार हो जाएंगे। केवल बिस्कुट खाकर जीवित नहीं रह सकते। केवल व्यायाम करके भी काम नहीं चलने का, भोजन भी चाहिए संतुलित। तो तीसरा ऑप्शन सही है। कुछ ऐसे होता है जिनमें हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपना आप आंसर पता चल जाता है। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक। भार कम करने के लिए चीनी केक तो ज़्यादा करेगा। चीनी बिस्कुट खाने का कोई मेल ही नहीं है। बिस्कुट और फल, इसका भी कोई मेल नहीं है। तो फल और सब्जियां, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए, ठीक है जी। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है? सैर करना और साइकिल चलाना। पतंग उड़ाना नहीं होता, व्यायाम ही नहीं होता। वीडियो गेम खेलना भी कोई गेम नहीं, व्यायाम नहीं है। टेलीविज़न देखना भी कोई नहीं है। तो एक ही है ऑप्शन सही है, सैर करना और साइकिल चलाना। निष्क्रिय शब्द का विलोम है, तो उसमें पढ़ के नहीं मिलने का, तो याद होने चाहिए। निष्क्रिय का सक्रिय हो जाएगा, है ना। सक्रिय का निष्क्रिय, ठीक है जी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब अगला देखो, ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आती है, ठीक है जी। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दिन छोटे हो जाते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं। बड़े तो होने के ही नहीं। इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी भी नहीं पड़ने की। अधिक धूप निकलती है, धूप निकलती ही नहीं। शरद ऋतु का मतलब है सर्दी का मौसम, ठीक है जी। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन तो पर्याप्त मिलती है, ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सूरज का पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तो यही आंसर इसका सही है। या उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, जल भी मिलेगा सर्दियों में, ऐसी कोई बात नहीं, ऑक्सीजन भी मिलेगी। उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन तो वे लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन करते हैं, फल गिरा देते हैं, कम भोजन खाते हैं, रंग बदल लेते हैं। तो भाई भोजन एकत्रित करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। जब भी शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में आदमी काम नहीं कर पाता, जब पशु भी काम नहीं कर पाते, वे भी इसलिए अपना भोजन इकट्ठा करते हैं शरद ऋतु को बिताने के लिए। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। क्या हो सकता है दूसरा शब्द? घास वाली तो बिछी हुई का मतलब नहीं हो सकता। ऊनी भी नहीं हो सकता। ढकी हुई या बढ़ी हुई भी नहीं हो सकता। ढकी हुई हो सकता है, बिछी हुई या ढकी हुई। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसी प्रकार जिस तरीके से हम आपको आंसर कराते हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आंसर समय बचेगा और जल्दी काम हो जाएगा, और अपना बचा हुआ समय आप मैथ को दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।